रिश्ता बन जाने के बाद घर के बाकी लोगों को इतना कौन इन्वॉल्व होने देता है? कौन है जो इतना इंटरफेयर करने देता है? नसीहत लेना, मशवरा लेना बहुत अच्छी बात है, बड़ों का मशवरा लेना चाहिए, घर के बाकी लोगों का। लेकिन अगर आप में इतनी मैच्योरिटी की कमी थी कि आपको रिश्ता बिल्कुल ही चलाना नहीं आता, बात-बात पे माँ-बाप के पास भागना पड़ रहा है मशवरा लेने के लिए कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तो आपको शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? वो जो कहते हैं ना, किसी ने पट्टी पढ़ा दी, पट्टी हमेशा उसको पढ़ाई जाती है जो दिमाग और कान दोनों का कच्चा होता है, जिसको पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है, तो उसको जो हाथ पकड़ के जिस हिम्मत में ले चलता है वो उसी सड़क पे चलना शुरू कर देता है। ये देखे बगैर कि वहाँ पे आगे गड्ढा तो नहीं है, वहाँ पे आगे मैं चल भी पाऊँगा, पत्थर तो नहीं है, लेकिन वो बस चल पड़ता है कि अच्छा उसने कह दिया तो सही है। लैला को रूठे हुए माँ-बाप को मनाने से पहले अपने घर को सेट करना चाहिए था। अपने और अपने शौहर के बीच के जो इख्तिलाफ़ात थे, जो भी चीज़ें उनकी नेगेटिव आ रही थी, उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने पहले जाके 4 लोग और अपने घर में बिठा लिए कि चलो आओ आप लोग भी इंटरफेयर कर लो। कैस नौकरी की से हाथ धो बैठा है, पल्ले उसके एक धेला नहीं है, लेकिन उसको इस बात की खुशी चढ़ी है कि फैमिली शुरू कर लेते हैं। हालाँकि उसे भी पता है, वो इतना शर्मिंदा है कि वो ये कहता है कि मैं बीवी के पैसों से डिनर नहीं कर सकता, लेकिन बीवी के पैसों से बच्चे को पालने में उसे कोई शर्म नहीं है। सही कहा है किसी ने कि उम्र से ताल्लुक़ नहीं होता मैच्योरिटी का और समझदारी का, ये ताल्लुक़ होता है इंसान की अपनी अक्लमंदी से, इंसान की नेचर से, इंसान के अपने दिमाग पे ताल्लुक़ होता है कि अच्छा आप कितने समझदार हैं, ठीक है? आप कितने मैच्योर हैं। इसका उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ये कोई टीनेज कपल नहीं है कि इसको जिस तरफ हाँक दिया जाए गाय और बैल की तरह वो उस तरफ चल पड़ते हैं। दोनों ही जो हैं अपने-अपने पेरेंट्स से कान भरवा के आते हैं, बातें सुन के आते हैं और एक-दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वो चाहें तो वो इग्नोर भी कर सकते हैं, उनको चाहिए एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, इट्स ओके। बचपन में भी, और बचपन छोड़ें, इन्होंने तो शादी के टाइम भी यही किया था। जिस तरह शादी करते हुए पूरी दुनिया से लड़े थे एक-दूसरे के लिए, और शादी करते हुए अपने कान, आँखें सब बंद कर लिया था और बस सोच लिया था कि मैंने इसी से शादी करनी है। तो अब सब कुछ क्यों खोल लिया? अब आँखें भी एक्स्ट्रा काम करने लग गई हैं, कान भी ज़्यादा ही सुनने लग गए हैं और हाथ भी चलने लग गए हैं, सब कुछ चेंज हो गया। जिन लोगों से लड़ रहे थे एक-दूसरे के लिए, अब उन लोगों की खातिर आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसी लव मैरिज का क्या फ़ायदा है? 2 लोगों को कपल बनने से पहले इस बात को समझना चाहिए, अगर नहीं समझ सकते या हम भूल जाते हैं तो एक चार्ट पे लिख कर रख लेना चाहिए कि शादी के बाद हम दोनों ने एक टीम बन के रहना है, बजाय इसके कि हम 2 अलग-अलग टीम बन जाएँ, ठीक है? उनको पता होना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएँगे, तो वो अरेंज मैरिज कर लें अपने माँ-बाप की खुशी से, उनकी दुआओं से, उनकी ब्लेसिंग्स के अंदर। आप अरेंज मैरिज करके उनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारें, वो बहुत खुश रहेंगे, आपके कान भी नहीं भरेंगे, आपको अपने पार्टनर के खिलाफ़ भी नहीं करेंगे और आपकी ज़िंदगी आसानी से और सुकून से गुज़र जाएगी। लेकिन अगर आपने एक मैदान जंग में कदम उतार लिए हैं, तो आपको अपनी टीम का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसके खिलाफ़ लड़ना है और किसके साथ मिल के लड़ना है, ठीक है? तो अगर आपने वो शख़्स अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया है, तो आपको इतने गट्स होने चाहिए कि आप बाकी आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कर सकें। अगर आपने सबकी आवाज़ें सुनने लग गए, तो वो फिर आप एक-दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। तो मुझे लैला और कैस के ऊपर बहुत ज़्यादा कभी-कभी ना इरिटेशन होती है उनको देख के कि वो सबकी बातें सुनने के बाद आपस में क्यों झगड़ने लग जाते हैं। अगर आपने बातें सुन ली हैं, इट्स ओके, कमरे में आके इग्नोर कर दो, भूल जाओ, कोई बात नहीं। जैसे बचपन में बच्चे भूल जाते हैं, इग्नोर कर दो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पेरेंट्स थे, समझा दिया, सुन लिया, छोड़ दो। नहीं, वो उस बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में हम माँ-बाप से तवक्का नहीं कर सकते कि वो मैच्योर और बड़ेपन का मुज़ाहरा करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपने-अपने बच्चे को जो है ना वो प्रोमिनेंट रखना है, प्रीमियम रखना है। हालाँकि उनको ये नहीं पता कि ये जो रिश्ता है ये बराबरी की सतह पे चलता है। ना आपकी बेटी जो है वो 2 कदम ऊपर जा सकती है, ना आपका बेटा 2 कदम ऊपर जा सकता है। दोनों में से डोमिनेंट जो भी होगा ना, वो दूसरे को खसारे में डालेगा और इस तरह उनका रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। दोनों को बराबर लेके चलेंगे, दोनों की हँसी-खुशी मर्ज़ी से चलेगा रिश्ता, तो बहुत अच्छा चलेगा। तो पेरेंट्स से तो ख़ैर मैच्योरिटी की उम्मीद